रिमजी! कहाँ है वो घटिया शख्स चाचा? किधर है? बताता हूँ भतीजे। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि उस कमीने का गला दबोच कर उसे सच उगलवा लूं। और फिर? वो रस्सियों से निकलने में कामयाब हो गया। हमारे दरमियान झगड़ा भी हुआ। मैंने गोली चला दी थी उस पर, लेकिन वो भाग निकला। गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया था, इसलिए ज्यादा दूर नहीं जा सका। मैंने पीछा किया, लेकिन वो गाड़ी लेकर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बोले चाचा? मुझ पर गोली चलाई गई तो मैं उसका पीछा न कर सका। रिमजी को ढूंढना होगा। सबिहा और रिमजी के ताल्लुक का पता लगाना होगा। उस दिन रिमजी को किसने पकड़ा था? खबरदार उसे कुछ बताने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा किया तो याद रखना बारान मारा जाएगा। नहीं, बारान ये मामला छोड़ने वाला नहीं। मुझे हर हाल में उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं भाग गई थी। तुमने पूछा तो नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वाले ठीक हैं? वो बहुत परेशान थे। जाहिर है तुम्हें याद करते थे। लेकिन अब सब ठीक है। उन्होंने ये खुशखबरी सुन ली होगी और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई होगी। तुमने उनके बारे में क्यों नहीं पूछा? गलत मत समझना, सब बिल्कुल ठीक है। शादी में किसी को कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करना। मुझे शादी या उस दिन की कोई परवाह नहीं है। मेरे घर वाले, तुमसे शादी के बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, क्या किसी ने परवाह की? नहीं। उस दिन उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। जो कुछ तुम्हारे खानदान ने मेरे साथ किया उसका तो जिक्र ही नहीं कर रही। मुझे ना मेरे खानदान से कोई वास्ता है, ना ही तुम्हारे, और ना तुमसे। किसी से भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।